हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड, जहाँ पे हम देखते हैं कि विद्या जो होती है वह रो रही होती है कि उसके दोनों बच्चों के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। जो हो रहा है बहुत ही बुरा हो रहा है। तो माधव जी जो थे उसको समझा रहे होते कि विद्या देखो, जो हो रहा है ये भगवान का एक इशारा है। पहली बार हमारे और तुम्हारे विचार मिल रहे हैं और हम दोनों एक परिस्थिति को जूझ रहे हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, जो भी होगा सही होगा। ये लो तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। विद्या भी उनको गिफ्ट देती है दिवाली का, तो उस पर लिखा रहता है कि दादी, और उन पर लिखा रहता है दादा। दोनों एकदम खुश होते हैं एकदम, क्योंकि दोनों का गिफ्ट भी आज मैच कर रहा है। यहाँ पे अरमान जो वो पूरी तरह से टूट चुका है जब उसे पता चल गया कि अब उसका BSP इस दुनिया में नहीं रहा। रोहित उसे पकड़ पकड़ के बहुत ही रो रहा है। फिर रोहित जो होता है उसको समझाता है भैया अपने आप को संभालो, अभी भाभी भी होश में आने वाले। अरमान बोलता है कि पता नहीं क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, अच्छे लोग के साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है। भाई मैं तुमको तो कॉन्ग्रेचुलेशन भी नहीं बोल पाया, तुम्हारे बेबी की आने खुशी में मैं अपने दुख में इतना हो गया। मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ, पर मैं अब समझ में नहीं पा रहा हूँ कि मैं अभीरा को कैसे फेस करूँगा, मैं उसे कैसे सच्चाई बताऊंगा सब कुछ। वो कितनी एक्साइटेड थी, मैं तो उसका प्रोसीजर करवाने वाला था, बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो लड़ झगड़ के बच्चा है, पर शायद भगवान नहीं देने को रेडी थे। हमने सब कुछ पार कर लिया, सारा ट्रीटमेंट किया, सारा प्रोसीजर फॉलो किया, बट बेबी नहीं बचा पाया, हमारा BSP नहीं रहा। अब ये सुनकर अभीरा टूट जाएगी, वो किसी ट्रॉमा में ना चली जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं उसे किस मुँह से बताऊँ। रोहित बोलता है अरे भैया आप चिंता मत करो, थोड़ा धैर्य रखो। बोलते ये ज़रूर मेरे किसी गलत काम का नतीजा है। जब मैंने शादी की थी तो माँ ने हमको श्राप दिया था कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी कभी खुश नहीं रहेगी। शायद माँ की बददुआओं का ही असर है, जिसके वजह से आज ये हालत हो गई है। तभी रोहित के फ़ोन पे माँ का कॉल आता है, लेकिन रोहित नहीं उठाता कि अभी मैं उठा लूँगा तो सब गड़बड़ हो जाए, क्योंकि अरमान भी एकदम से टूट चुके हैं और ये कहीं ना कहीं माँ की बददुआ की वजह से भी वह ये सब मान चुके हैं। यह अरमान पूरी तरह से बिखर चुका है और रो रो के बुरा हाल हो गया है उसका। यहाँ पे तभी देखते हैं कि रूही जहाँ एडमिट है, डॉक्टर तेजी से उधर भाग रहे हैं। तभी रोहित और अरमान जो होते हैं वो फटाक से जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बाहर जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हमें इमीडिएट इनका प्रोसीजर चालू करना पड़ेगा, इन्हें ऑक्सीजन दो, इनका ECG बहुत ही लो गया है। तो रोहित पूछता है क्या हुआ, अरमान पूछता है क्या हुआ, आप लोग कोई बताओगे। तो पता चलता है, डॉक्टर बता दें कि रूही कोमा में चली गई, इसलिए अब सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। वो कब होश में आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। रोहित यहाँ से पूरी तरह से अक्का बक्का रह जाता है और उसके हाथ से बच्चा गिरने वाला था कि अरमान संभाल लेता है। अरमान बोलता है कि भाई धैर्य रखो, भाई अपने आप को संभालो। रोहित तू सुन रहा है ना। और यहाँ पे देखते हैं कि जो घर के बच्चे होते हैं यानी क्रिश, चारू, कियारा और आर्यन जो होते हैं वो सब मिलकर अपने एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बोलते हैं कि घर में छोटे मेहमान के आने का एक खुशी एकदम बहुत होता है। तुझे पता है आर्यन, जब तू सबसे छोटा था हम लोग कितना झगड़ा करते थे तुझे लेने के लिए। एक बार तो चारू बोलती एक बार तो कृष्ण ने तुझे गिरा ही दिया था। कृष्ण बोलते चारू ने भी गिराया था। चारू बोलती कियारा ने भी तो गिराया था। तो आर्यन बोलती, सुन के गुस्सा आ जाता है उसको। बोलते वो कहते मजाक में कहता है अब नेक्स्ट टाइम आप लोग नहीं लोगे बेबी को, मैं ही बेबी को लूँगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही गैर जिम्मेदार हो। यहाँ पे जो होती मनीषा जो थी चाय दे रही थी यहाँ पे मनीष जी को, और मनीष जी का ध्यान चाय पे नहीं बल्कि वह एक मोबाइल में फोटो देख रहे थे आरूही और अक्षरा का, और वह बहुत ही गहन विचार में होते। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे डिस्टर्ब होता है उनका माइंड, उन्हें लग रहा होता है कुछ बुरा होने वाला है, पर वह समझ नहीं पा रहे थे उस संकेत को। यहाँ पे स्वर्णा पूछती कि मनीष जी आप इतनी बेचैन क्यों। बोलते नहीं कुछ नहीं, बस मेरा मन नहीं लग रहा है। यहाँ पे काजल जो होती है वो विद्या को संभाल रही होती है। वो बोलती है भाभी अब इतना मत रोइए, अपने आप को संभालिए, जो होगा अच्छा होगा, भगवान पे तो भरोसा रखिए। यहाँ पे देखते हैं दादी सा की भी हालत खराब होगी, क्योंकि उन्हें डॉक्टर्स का जो हॉस्पिटल से कॉल आया है वह सुन के वह पूरी सदमे से बाहर नहीं आ पाई कि एक बहू का बच्चा एक बहू का, लेकिन वह घर वालों को कैसे बताए, क्योंकि वो पूरी तरह से कन्फर्म भी नहीं। यहाँ पे काजल उन्हें चाय देती मनीषा, पर वो दादी चाय भी लेने को रेडी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनके माइंड में जो चल रहा है वो किसी को पता नहीं चल पा रहा है। तो भी देखती कि मनीष जी अचानक से उठ के बोलते हैं मैं हॉस्पिटल जा रहा है। देख के कावेरी जी से नहीं रहा जाता और वो और स्वर्णा भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे रोहित की हालत काफ़ी ख़राब है और रोहित जो है रो रो के बुरा हाल कर चुका है अपना। वो बोलता है काश मैंने रूही को रोक लिया था, मैंने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन रूही मानी नहीं और ना मेरी एक बात सुनी। उसको लगता है कि मैं हमेशा से गलत हूँ, उसकी ये सब वजह से आज देखो किस हालत में है, जिसकी वजह से मुझे और मेरी बेबी को कितना प्रॉब्लम उठाना पड़ेगा। काश रूही उस दिन रुक जाती तो आज हमारी बहुत ही हैप्पी फैमिली होती। तो यहाँ पे डॉक्टर आके बताते हैं अरमान को कि अभीरा को होश आ गया, आप जाके मिल लीजिए, वो आपको बुला रही। अरमान बोलता है आपने अभीरा को कुछ तो बताया नहीं। वो डॉक्टर बोलता है नहीं हमने कुछ नहीं बताया, अब आप जाइए उनसे मिल सकते हैं। यहाँ पे अरमान जाता है, लेकिन वो विंडो से देख रहा होता है कि अभीरा की क्या हालत है। अभीरा अपने आंखों को चारों तरफ इधर उधर करके देख रही होती कि आखिर उसका BSP कहाँ है, लेकिन उसे कहीं नजर नहीं आ रहा होता है। उसके बाद वो सिस्टर करके चिल्ला रही होती है। उसके बाद अरमान वहाँ पहुँचता है, अभीरा गिरने ही वाली होती है कि अरमान उसे संभाल लेता है। फिर उसके बाद अभीरा जो होती है बोलती है कि मेरा BSP कहाँ है, अरमान बताओ ना कहाँ पे है, मुझे उसे देखना है। उसको उन लोगों ने इंक्यूबेटर में रखा है, लेके आओ, मुझे देखना है, चलो ना मुझे उसके पास लेके, मुझे देखना है। यहाँ पे अरमान नहीं बोलता, चुप रहता है। तो अभीरा को घबराहट से होने लगती है। अभीरा बोलती तुम इस तरह से चुप हो, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। अरमान बताओ ना बात क्या है, आखिर हमारा BSP कहाँ है। तभी यह सुन के
रोहित दरवाजे के पास आ जाता है अपना बेबी लेके, और वह दरवाजा खोल के बोलता है कि भाभी आपका बीएसपी मेरे पास है, ये लीजिए। उसके बाद यह अरमान देख के एकदम शौक रह जाता है, और वह रोहित को इशारा कर रहा होता है कि प्लीज़ अंदर मत आओ, इस तरह से झूठ मत बोलो क्योंकि यह बेबी तुम्हारा और रूही का है, ऐसा अरमान कह रहा होता है। लेकिन रोहित के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। रोहित अपना बेबी ला के अभीरा के गोदी में थिमा देता है, बोलता है ये आपका बीएसपी। अभीरा जो होती फूट फूट कर रोने लगती है अपने बच्चे को देख के, वो आँखें ही भर रही होती है। वो बोलती है कि बीएसपी तुम कितनी क्यूट हो, तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसी है और स्माइल तो मेरे जैसी है। वह रोहित को कहती है देखो छोटा अरमान आया है जैसे, तो लगता है ना बहुत अच्छा है। रोहित बोलता है हाँ हाँ भाभी ये बहुत अच्छा है, एकदम भाई के जैसे ही लग रहा है। उसके बाद जो होता है वो बोलती है कि अब तुम लेके जाओ अपने भैया को, मुझे टाइम स्पेंड कर। उसके बाद जब रोहित और अरमान बाहर आते हैं तो रोहित उन्हें समझाता है अभी रूही को होश नहीं आया, वो कोमा में, पता नहीं कब तक उसको होश आएगा, आज या कल या नहीं भी आएगा। मेरे बेबी को आप लोग की जरूरत है और आप लोग को मेरे बेबी की, इसलिए आप मेरे बेबी को अडॉप्ट कर लो, ले लो। घर पे किसी को नहीं बताऊंगा ये सब बात। मनीष जी जो दूर खड़े हो सुनो तो सोचते हैं ये लोग बात क्या करें, लेकिन वो पूरी तरह से इस बात को सुन नहीं पाते। तभी वहाँ पे कावेरी और स्वर्ण आ जाती है, जो बोलती है हम आपके पीछे पीछे फॉलो करके आए, हमें डॉक्टर ने बताया कि रूही की हालत बहुत खराब, वो कोमा में। ये सुनकर मनीष शॉक हो जाते हैं। आज रात के एपिसोड में देखते हैं कि अभीरा अरमान का वेलकम होता है पोदार हाउस में बेबी के साथ। तभी विद्या और लेके उस बच्चे के साथ बहुत ही खुश हो जाती है, सभी बच्चे को खिला रहे प्यार दे रहे हैं। और यहाँ पे अभीरा को जब पता चलता है रूही कोमा में है, उसका बेबी भी खो गया है, तो अभीरा बोलती है मुझे उसके लिए बहुत दुख है, लेकिन अरमान ही सच जानता है। आखिर ये सच अरमान कैसे बताएगा अभीरा को, देखते हैं। एपिसोड बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।